किसान कर्जा माफी की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और बदहाल कानून व्यवस्था की। और इसलिए गाहे बगाए जब अवसर आता है तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सियासी चालें चलती है। लेकिन प्रश्न ये है आज का कि उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की मंत्रिमंडल के सदस्य जब सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार अपना जनमत खो चुकी होती है, क्योंकि ये उधार का जुगाड़ का जनमत था जो बीएसपी के लोगों को मर्जर से हुआ, 13 निर्दलियों के समर्थन से हुआ था। और इसलिए इस्तीफों से लेके और बाड़ाबंदी का जो दौर था राजस्थान की जनता ने देखा है। 5 साल में जो भुगता है उन पापों की सजा प्रायश्चित के रूप में कोई कारण दिखता नहीं है। अब कौन कहेगा राजस्थान का जो वो अबला जिसकी असमत लूटी होगी। ध्यान होगा आप लोगों को कि एम्बुलेंस के थानागाजी से लेकर और ओसियां तक की दुष्कर्म की घटना इस बात की स्पष्ट गवाह है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई। और उस पर कोर्ट में खाद का काम हुआ कि लाल डायरी बीच में आ गई। विद्यार्थी काल के डॉन फिल्म की याद आ जाती है, जिसमें लाल डायरी में बड़े राज छुपे होते हैं और खलनायक कहता है कि डायरी में क्या है, तो कहता है जेजे और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के नाम है, जेजे लखपति बनने वाला है। इसलिए उस लाल डायरी में हम ये जानना चाह रहे थे कि राजेंद्र गुढ़ा को बोलने दिया जाता, जो उनका अपना अधिकार है। सदन में जो मंत्री बर्खास्त होता है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, उसको अपना स्पष्टीकरण देने का स्पीकर को एक तरीके की मर्यादा होती है कि उनको अवसर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी उत्सुकता कल से ही है। पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में पूरी उत्सुकता है कि आखिरकार उस लाल डायरी में क्या है। मुझे लगता है कि सिंडिकेट के उन सदस्यों के नाम उजागर होने चाहिए। वो डायरी के अंदर जो राज छुपे हैं उसका खुलासा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बात का झगड़ा था। और उसके बाद कालांतर में जो घटनाक्रम हुआ उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपको वर्णित किया है। लेकिन हम लोगों ने ये सदन में हमारी तरफ से पहले भी और अभी भी हम लोग आक्रामक रूप से सरकार की इस बदनीयती का मुकाबला करेंगे, सदन में भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। लाल डायरी का कोई जिक्र तो हुआ, वो उसमें ये चीजें लिखी हुई है। गुढ़ा जी के साथ आपकी भी बातचीत होती है? मेरी गुढ़ा जी से कभी बात नहीं हुई, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। वो कांग्रेस के सदस्य है। आज कांग्रेस ने, मैंने सुना, उनको निलंबित किया है। विधायक दल के सदस्य है और अपने ही दल के सदस्य के साथ इस प्रकार मारपीट कराए और जिसके अंदर सरकार में बैठे मंत्री शामिल हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा धारीवाल जी ने भी लात मारी उनके। निश्चित तौर पर देखा हमने, धारीवाल जी क्या, कई धारीवाल जी लात मार रहे थे उनको। लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को और आप सुन रहे हैं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोनों नेता और घूम फिर के जो सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि आखिर लाल डायरी में है क्या। और इसी को लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर। और आप यहाँ सुन रहे हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को। देखिए, राजेंद्र राठौड़ लगातार सदन के अंदर भी इसी मुद्दे को उठाते रहे। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया और तमाम उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सदन में उठाते रहे। सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही और ऐसे में कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन इन सबके बीच में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से बुलाई गई है और लगातार जो जवाब दिया जा रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल इर्द गिर्द हैं लाल डायरी के कि आखिर लाल डायरी में है क्या। और इसी लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे राजेंद्र गुढ़ा भी, कह रहे थे कि एक हिस्सा तो ले लिया है लाल डायरी का, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी मेरे पास है और उस दूसरे हिस्से में काला चिट्ठा है सरकार का कि आखिर किसको पैसे पहुंचाए हैं, किसको प्रलोभन दिया है, और भी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे राजेंद्र गुढ़ा। और यही तो कह रहे हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ भी कि लाल डायरी को लेकर लगातार विधानसभा की कार्रवाई में बवाल हुआ और अब इसी पूरे मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है।